वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स। अच्छा, हमने इंग्लिश की जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका हमारा लेक्चर नंबर 8 है आज। इसका जो पिछला लेक्चर था वो हमने देखा, जिसमें हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, एडवर्ब की टाइप्स के बारे में देखा और एडवर्ब की जो फर्स्ट टाइप सिंपल एडवर्ब थी उसको कंप्लीट देखा। आप पहले वो देख लें, उसके बगैर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने देखना है। रिलेटिव एडवर्ब में भी डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं और इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं। फिर हमें कब पता चलेगा कि व्हाट विच व्हेन कब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और कब वो रिलेटिव एडवर्ब है, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये सीखने से पहले आपके लिए ये सीखना ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ आते हैं। पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखें। वो अब डब्ल्यू एच फैमिली जहाँ भी होगी वो इंट्रोगेटिव होगा। ये कोई मिडिल क्लास के बच्चे के लिए जो 6, 7, 8 क्लास में है उसको ये बताना काफ़ी है, लेकिन ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये यहाँ की ग्रामर, ये इंग्लिश हमें इस कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में हमें ज़्यादा प्रिसाइजली हर चीज़ को देखना चाहिए। तो हमने देखना है कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन हैं और कौन से रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। देखो, हु, हुम, विच, हुज़, ये तमाम जो अल्फाज हैं ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? वो तमाम अल्फाज जिनका जवाब नाउन या प्रोनाउन हो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और जिनका जवाब नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ भी हो वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। रिलेटिव होता है असल में रिलेट करना चीज़ों को। ये वही किताब है जो मैंने वहाँ देखी, ये वही है जिसने ये इम्तिहान पास किया। इसके लिए जो हम फ़िक्रे यूज़ करते हैं ये दो क्लॉजेस को आपस में रिलेट करने के लिए। देखें, हु आर यू, तुम कौन हो। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हु है, ये हु का जवाब में मैं इसका जवाब दूंगी आई एम मुस्लिम, आई एम पाकिस्तानी, या मैं अपना नाम बता दूंगी आई एम सैरिश। तो ये इसका जवाब मैं अपने बारे में कुछ भी बता रही हूँ तो ये क्या है, नाउन। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर अगर हु वाला है तो उसका जवाब नाउन है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन जो होता है जिसका आंसर हो वो कभी भी रिलेटिव एडवर्ब नहीं होता, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखें, हूँ, बाय हुम वाज दिस डन, कौन था जिसने ये काम किया। तो फर्स्ट करो मैं कहूँ कौन है जिसने ये गिलास तोड़ा, तो इसका जवाब भी कोई इंसान होगा, कोई प्रोनाउन में कहूँ, आप कहेंगे फ़लाँ बच्चा, ये फ़लाँ आदमी, या फ़लाँ औरत उसने ये काम किया, वो भी नाउन है, ये प्रोनाउन है। वो तमाम एडवर्ब, वो तमाम डब्ल्यू एच वाले अल्फाज जिनका जवाब नाउन या प्रोनाउन हो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। विच, कौन सी, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है। अब किताब प्लेस, थिंग और नाउन की, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम नाउन ही होता है ना। अब तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तो ये सब कुछ यहाँ पर विच वाला फ़िक्रा यूज़ होगा, वो उसका भी इसका भी आंसर नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज़, किसका, ये भी इसका भी हम अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये पेन किसका है, ये सब कुछ हम इस तरह पूछेंगे, इसका जवाब भी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि फ़लाँ शख्स का है, तो ये हम इसे कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे है व्हाट, व्हाट का भी हु आर यू, तुम कौन, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी कोई भी शख्स, जगह, ये चीज़ का नाम, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, नाउन या प्रोनाउन में। यहाँ तक समझ आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब हमने देखने हैं अगर रिलेटिव प्रोनाउन ये हैं तो रिलेटिव एडवर्ब कौन से हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स देखें, व्हेन, व्हेन, तुम कब पैदा हुए, या अल्लामा इकबाल कब पैदा हुआ। अगर हम इसके लिए व्हेन का वर्ड यूज़ करेंगे तो व्हेन हमें टाइम एक्सप्रेशन दे रहा है। अब हम बताएंगे कि वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, ये टाइम हमने बताया कि 1877 के वक्त 9 नवंबर के दिन वो पैदा हुए, ये हमसे टाइम पूछ रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो हमने इसको कल देखा था सिंपल एडवर्ब में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये जो व्हेन, जहाँ पर व्हेन यूज़ होगा, इसका आंसर कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। तुम कब पैदा हुए, इसका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका जवाब हम कहेंगे कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। आगे है वेयर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसको आपने समझना है। वेयर को, वेयर दो मायने देता है।
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और देखिए, अगर कोई भी फ़िक्रा है, जैसे देखूँ मैं कहूँ कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, बच्चा स्कूल जाता है, अब ये आपने देखना है कि वेयर के साथ, वेयर का अगर आंसर, उस आंसर के साथ अगर लगा होगा प्रेपोजिशन तो वो एडवर्ब होगा। अगर वो विदाउट प्रेपोजिशन होगा तो वो प्रोनाउन होगा, वो एडवर्ब नहीं होगा। नाउन या प्रोनाउन देखें, इन कराची या एट कराची, ये एक जगह है, ये एक प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगी एडवर्ब। लेकिन कराची, अब कराची निम्को भी होती है, कराची पापड़ भी होता है, कराची शहर का नाम भी है, ये नाउन है, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है। इन कराची, एट कराची, अब ये प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, टू स्कूल, स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, ये अब ये एडवर्ब। अगर मैं सिर्फ स्कूल की बात करूँ तो स्कूल नाउन है, हो सकता है स्कूल किसी और चीज़ का नाम रखा हो किसी ने, तो अब अगर अकेला वर्ड यूज़ होगा तो वो नाउन होगा, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो वेयर के साथ, वेयर के आंसर में अगर वेयर का आंसर अगर प्रेपोजिशन टू के साथ हो तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। सूरज मशरिक से निकलता है, इन द ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट क्या है, नाउन, और इन द ईस्ट क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, आ गया हाउ। हाउ, अब हाउ का जवाब, हाउ आर यू, आप मुझे पूछें हाउ आर यू, मैं कहूँ आई एम सैरिश, आप कहें हाउ आर यू, मैं कहूँ आई एम सैरिश, गलत बात है ना। आप पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं, तो मैं उसका जवाब ये तो कह सकती मैं सैरिश हूँ, मैं कहूँगी मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ भी कहूँगी इसका जवाब। तो हाउ का जवाब कभी भी नाउन नहीं होता। तो जिस भी इस क्वेश्चन का आंसर नाउन नहीं हो तो वो, अच्छा अब हाउ ये है मैनर्स, मैं बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा। अब है वाई। अब आप कहें कि वाई आर यू गेटिंग लेट, आप लेट क्यों आए हैं, तो वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों थे। अब ये मैं सबको ही मुझसे ये पूछे, मैं कहूँ आई एम सैरिश, गलत। इसका जवाब नाउन नहीं आ सकता। मैं रीज़न बताऊंगी कि मैं इसलिए लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट गई, या मैं बीमार थी, या मुझे रिक्शा नहीं मिला, मैं ऑटो नहीं, कुछ भी मैं कह सकती हूँ। तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है ये। इसका जवाब नाउन नहीं है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। आगे हाउ मच किसको शो करता है, क्वांटिटी को। हाउ मैनी किसको शो करता है, टाइम, ये फ्रीक्वेंसी को, यानी हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, 3, 4, 5। अच्छा, अब ऐसे ही एक और है, ठीक है, यही तमाम थे। इसके अलावा इसमें हाउ लॉन्ग, ये भी टाइम को शो करता है, वर्ब ऑफ टाइम। इन शॉर्ट, इस सारी बात का खुलासा ये है कि वो तमाम फ़िक्रे जिनका सवाल, जिसके सवाल का जवाब नाउन या प्रोनाउन हो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और जिनका जवाब नाउन या प्रोनाउन ना हो वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हमें देखना है कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वेयर डिड अली कम, व्हेन डिड अली कम, अली कब आएगा। वेयर डज तलहा लिव, तलहा कहाँ रहता है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस टीवी, तुमने इस टीवी के लिए कितना पे किया है। तो ये तमाम चीज़ें कितनी, ये जो सवाल पूछने के लिए यूज़ हो रही हैं, ये क्या होंगी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और जो रिलेट कर, वाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं, ये भी सारा कुछ, ये तमाम अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए हों वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, और जो रिलेट करने के लिए हों वो रिलेटिव एडवर्ब। जैसे रिलेट कैसे करना है, आप देखें, रिलेट करना है उसे अपने पिछले एंटीसीडेंट से। देखें, द मैन हु कैन हेल्प यू, हु, अब ये हु रिलेट कर रहा है इस मैन को, ये हु जो है ये इस मैन को रिलेट कर रहा है, अपने पिछले वाले लफ्ज़ को बता रहा है ये मैन। अब द बुक यू बोट, किताब, वो किताब जो तुमने ख़रीदी, ये इस तरह, यानी कि वो फ़िक्रा, द बुक विच यू बोट, ये विच है, ये विच किसको रिलेट कर रहा है, इस किताब को। विच कौन सी किताब, ये वाली किताब ये लिखी हुई है। वो अल्फाज जो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहे हों अपनी एंटीसीडेंट को, उससे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे दिस इज़ द टाइम व्हेन सायरा कम्स, यही वो वक्त है जब सायरा आती है। अब ये व्हेन सवाल पूछने के लिए यूज़ नहीं हुआ, इसकी बात का जवाब हमें पता था, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। आई नो द प्लेस वेयर आमना लिव्स, मुझे वो जगह पता है जहाँ आमना रहती है। तो वेयर सवाल पूछने के लिए नहीं हुआ, जवाब देने के लिए हुआ है। रिलेट कर, दो क्लोजेस के दरमियान रिलेशन के लिए हुआ है। टेल मी द रीज़न एट वाई शीतल वाज एब्सेंट, अब ये शीतल, वाई हमें अब देखिए शीतल बाद में आई है, लेकिन ये वाई हमें रीज़न तो बता रहा है ना कि क्या रीज़न, टेल मी द रीज़न, रीज़न पूछ रहा है, वो सवाल नहीं है ये, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। एनीवन शुड मी
अनाया शोड मी हाउ टू पंच समन। अनाया ने मुझे सिखाया कि किसी को मुक्का कैसे मारते हैं। अब हाउ किसको रिलेट कर रहा है, अपने पिछले वाले फिक्रे शोड मी को, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में डिफरेंस पता चल गया कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए हो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और जो आंसर देने के लिए हो वो रिलेटिव एडवर्ब, ये दो चीज़ों के दरमियान में रिलेट करने के लिए हो। अब एक सबसे अहम और लास्ट वाला पॉइंट में देखना है दा को हम एडवर्ब के तौर पर कब यूज़ करते हैं। जैसे दा बुक, दा बॉय, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द गर्ल, ये तमाम नाउन्स है। नाउन से पहले जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये बॉय भी नाउन है, बुक भी नाउन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, ये तमाम नाउन है। नाउन से पहले जो दा यूज़ होगा वो डेफिनेट आर्टिकल होगा, ठीक है। लेकिन अब ये हमने देखना है कि ये एडवर्ब कब यूज़ होता है, दा को एडवर्ब कब यूज़ करते हैं हम। जैसे दा सूनर, दा बेटर। अब देखिए सूनर बेटर, इसमें से कुछ भी नाउन है नहीं, इसमें से कुछ भी नाउन नहीं है, तो ये नाउन नहीं है, तो ये यहाँ पर जो पहले दा लगा हुआ है ये सूनर एडवर्ब की डिग्री है। सूनर, सूनर, सून से सूनर, हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि ER और EST वाली डिग्री भी यूज़ होती है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री। अब बेटर ये एक उसकी एडजेक्टिव है, खूबी है इसके, यानी मैंने कल भी बताया था एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई करता है या वर्ब को या एडजेक्टिव को या नाउन के अलावा ये हर चीज़ को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो अब ये दा और ये क्या हैं, एडवर्ब। ऐसा एडवर्ब यूज़ हुए हैं, ये नाउन से पहले नहीं यूज़ हुए, बल्कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडजेक्टिव के पहले यूज़ हुए हैं ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, दा। जैसे विदाउट नाउन द यूज़ एज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। दास जो नाउन के बगैर हो वो क्या होता है, या एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा था, या वो कौन सा होता है, एडवर्ब होता है। जैसे किसी भी चीज़ का दा को हमेशा रिलेशन या रिलेट करने के लिए, जैसे जितना ऊपर जाओगे उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो ये या तो वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है या इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि जितना ये काम करोगे उतना ये होगा। जितना उतना इतना उतने वाले अल्फाज के साथ हमेशा जो दा लगता है वो एज आ एडवर्ब लगता है, वो आर्टिकल डेफिनेट नहीं होता, बल्कि वो एज एडवर्ब लगता है। जैसे बिगर स्मॉल, जितनी मेहनत करोगे उतना कामयाब होगे, तो ये भी कंपेयर, दो चीज़ों के दरमियान कंपेरेटिव डिग्री है। तो जितना उतना वाले का जो फिक्रा होता है उसके साथ हमेशा द एज अ एडवर्ब यूज़ होता है। जैसे द मोर आई रीड, द मोर आई सीम टू अंडरस्टैंड, मैं जितना पढ़ता हूँ मुझे उतनी ही समझ आती जाती है। यहाँ पर कुछ भी नाउन नहीं है, तो ये जो नाउन के अलावा है ये कंपेरेटिव डिग्री है कंपेयर करने के लिए, तो ये दोनों दा कैसे हैं, एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है द मोर ही ईट्स द फैटर ही गेट्स, जो जितना खाता है उतना ही मोटा होता जाता है। ये भी, इसमें कोई भी नाउन नहीं है, ये उसके खाने की हैबिट्स के बारे में उसको जितना उतना वाला रिलेशन यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर दा यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एज अ एडवर्ब। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर सिर्फ आपने तब करना है जब आपको ये चैनल कोई फ़ायदा मंद लगे। अल्लाह हाफिज़।